राम राम जी। हनुमान जी चिरंजीवी हैं। हमारे बीच ही कहीं छुप कर तपस्या कर रहे हैं और भगवान राम का इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, सदा रहेंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले। तो यहाँ पर हमें समझना है मंगल के दृष्टिकोण से। मंगल है क्या? मंगल आपके बाजू हैं, मंगल आपका हौसला है, मंगल कुछ कर दिखाने की शक्ति है, मंगल एक भोलापन है, मंगल सच्चाई की आवाज़ है। मंगल नेक तो जंगल में मंगल, जैसे भगवान राम को वनवास के दौरान भगवान हनुमान मिल गए। भगवान हनुमान हैं कौन? भगवान हनुमान मंगल ग्रह के देवता हैं। तो मंगल की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है, एक मंगल एक साइड, बाकी सभी ग्रह एक साइड हो जाते हैं। मंगल में वह शक्ति है, जब वह अपनी आई पर आ जाए तो कुछ भी करके दिखा सकता है। मंगल हमेशा नेकी का साथ देने वाला होता है, सच का साथ देने वाला होता है, कभी भी झूठे व्यक्ति का साथ नहीं देता और कहीं पर अन्याय होता देख भी नहीं सकता। मंगल में वह शक्ति होती है क्योंकि शूरवीर है, बलवान है, पराक्रमी है, सच कहने से कभी नहीं डरता क्योंकि रामदूत है। तो इसलिए मंगल हर एक व्यक्ति के जीवन में ज़रूरी है, चाहे वो रिश्तेदार के रूप में है, चाहे वो पड़ोसी के रूप में है, चाहे वो भाई के रूप में है, चाहे वह आपके किसी अच्छे दोस्त के रूप में है, चाहे सेवक के रूप में है जो निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा कर रहा है। मंगल की शक्ति वह शक्ति है, जब किसी के हक में आ जाए तो हमें किसी और शक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि राम काज कर बे को आतुर। तो यहाँ पर भगवान के जो सेवक हैं, मनुष्य है ना, तो उनकी सेवा में भगवान हनुमान सदा यहीं पर रहेंगे। भगवान राम का नाम लेने वालों के लिए सहायक बनते हैं, भगवान विष्णु का नाम लेने वालों के लिए सहायक बनते हैं, किसी रिश्तेदार के रूप में, किसी मित्र के दूर रूप में, किसी पड़ोसी के रूप में, किसी राजनीतिज्ञ के रूप में, कहीं ना कहीं से मदद का हाथ बनकर आ ही जाते हैं। राह में चलते हुए राहगीर के रूप में जब मुसीबत में हो तो आपकी मदद करने आ ही जाते हैं। लेकिन मंगल और मंगल बद में एक बहुत ही महीन सी रेखा होती है, यानी कि मंगल बद और मंगल नेक तलवार की धार पर चलते हैं। मंगल नेक को मंगल बद बनने में कुछ कुछ बिल्कुल बिल्कुल सुई मात्र समय लगता है। मतलब इतनी महीन रेखा है कि कोई पता नहीं मंगल नेक से मंगल बद कब बन जाए, कैसे होता है। मंगल बद बनने के लिए बुध खराब हो गया तो मंगल बद बन गया। किसी को गाली दे के देख लो, आपको खुद ही पता लग जाएगा आपका मंगल बद हो गया। और मंगल बद का जो दोस्त है वह शनि है। शनि मौत का फरिश्ता माना जाता है। अगर हम ज्योतिष में चले ना सही अर्थों में, तो शनि देव 8वें भाव में, शमशान के भाव में मौत का फरिश्ता बन के, यानी कि भैरव महाराज का रूप धारण करके बैठे हैं। और वहीं पर शनि का बेटा मंगल बद बन के बैठा हुआ है, यानी कि मौत की सज़ा देने वाला यमदूत। जिन भूत सब मंगल बद की कैटेगरी में आ जाते हैं, बाद में वो केतु बनते, राहु बनते, बाद की बातें हैं। तो यहाँ पर मंगल नेक करना सबसे उचित है, मंगल बद की दुनिया से निकलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मंगल बद से बचने के लिए हमारे लाल किताब में कुछ एक उपाय भी बताए गए हैं। जैसे कि ज्योतिष में कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का पेट बिल्कुल ठीक है तो उसका मंगल हमेशा ही नेक है। अगर आपको पेट से संबंधित कोई भी समस्या नहीं है, आप सीमित मात्रा में खाते पीते हैं और ताकतवर हैं, क्योंकि छाती, चौड़ी छाती है ना, अगर हम देखें तो ये मंगल की है, पहलवान की होती है ना, तो चौड़ी छाती जो है ये मंगल नेक की है। और जब कोई पीठ दिखा के भागता है वो मंगल बद की है। तो मंगल नेक और मंगल बद में थोड़ा सा ही अंतर है। मंगल नेक हमेशा सच्चाई के लिए अपनी जान भी दे देगा, मर जाएगा, परवाह नहीं करेगा लड़ते लड़ते। शूरवीर थे हमारे राजा, कभी पीठ पर वार नहीं करते थे, सामने से
लड़ाई होती थी, भागते नहीं थी पीठ दिखा के। तो हमें यही समझना है कि अगर आपको मंगल नेक की ऊर्जा चाहिए तो मंगल नेक बनना भी पड़ेगा, भाइयों का साथ देना भी पड़ेगा आपको। अगर भाइयों का साथ नहीं दोगे तो मंगल बद ही रहेगा। भाई कई बार अच्छे भी मिलेंगे, कई बार बुरे भी मिलेंगे। अपनी तरफ से अपनी ईमानदारी निभाते रहो, लेकिन हमें भगवान कृष्ण ने ये भी बोला है कि किसी का हक रखो मत और अपना जाने मत दो। तो ये शिक्षा हमें साथ साथ मिली है। अगर आप सन्यासी हो, भगवान की शरण में जाना है, इस मोह माया से आपका बंधन टूट चुका है, तो भगवान राम भी बन जाओ। आपको मोह माया ही नहीं है, ठीक है, तुम सभी राजपाट रख लो, मुझे नहीं चाहिए। तो जिनको दिया है वो खुद भी आपको राजा बना के रख सकते हैं। लेकिन ये कलयुग है, कलयुग में मंगल बद का बोलबाला हो रहा है। मंगल बद का बोलबाला है तो मंगल बद से जुड़ी हुई चीज़ें ही आपसे मिलेंगी ना। रिश्तेदारों से बोलचाल नहीं होगी, लोग आपसे जेलसी करेंगे, आपकी तरक्की को देखकर कोई खुश नहीं होगा। और मित्र, दोस्त, यार, ये कहीं ना कहीं अगर आप उनसे आगे निकलते हैं तो ईर्ष्या के भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे मंगल नेक को देखकर सच का साथ देने वाले एक व्यक्ति के साथ उसका कंधा बन के दूसरा जुड़ जाता है, इसी तरह से मंगल बद की ऊर्जा का साथ देने वाला उसके साथ जुड़ता नहीं है, उससे कटता है। और जब वो मंगल बद की ऊर्जा, जेलसी, ईर्ष्या, है ना, किसी के लिए बुरे शब्द सोचना, बोलना, हर किसी की तरक्की से जलना, उसके घर में कोई खुशियाँ आ जाएं, तरक्की आ जाए, परेशान हो जाना, किसी से बात ना करना, अकेलेपन में रहना, झगड़े के लिए तैयार, अपशब्दों का प्रयोग करना, निंदा चुगली करना, तो यह सब चीज़ें एकत्रित होती रहती हैं। अब इसका क्या प्रभाव आएगा? अगर सच्चाई का साथ देने वाले के साथ दुनिया चलती है, पहले चलती थी, आज नहीं चलती, आज बहुत कम है। तो आज के समय में क्या है कि मंगल बद की जो ऊर्जा लोग स्टोर कर रहे हैं अपने अंदर, वह ऊर्जा क्या कर रही है? उनको बीमारियां दे रही है, उनके घर में धन की कमी ला रही है, उनके रिश्ते खुद के कमज़ोर होते जा रहे हैं, वो मानसिक रोगों के शिकार हो रहे हैं, अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं। और देखने में आ रहा है कि अब तो माहौल ये है कि लोगों की शादियां नहीं चल पा रही। शादियां मंगल के साथ ही जोड़ के तो देखी जाती है, मंगल गीत गाए जाते हैं, क्योंकि जब शादी होती, जब किसी का मंगल ही बढ़िया नहीं होगा तो शादी के भाजे बजेंगे ही नहीं उसके घर में। तो मंगल को समझना और संभालना दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये सोचो, सच्चाई का साथ दो, मतलब मंगल नेक की चीज़ें अपनाओ, शरीर को अच्छा रखने के लिए कसरत करो, कम खाओ, कम बोलो, सीमित बोलो, अच्छा बोलो, किसी से जलन मत रखो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, आगे बढ़ते रहो, आपकी तरक्की होती रहेगी। भगवान हनुमान किसी न किसी रूप में आपके अच्छे पड़ोसी, अच्छे रिश्तेदार, अच्छे राहगीर, अच्छे मित्र यार के रूप में आपको मिल के मदद करते रहेंगे। मंगल हनुमान जी चिरंजीवी है, कहीं नहीं जाने वाले। वेद व्यास जी भी यहीं पे हैं, भगवान परशुराम जी भी यहीं पे हैं, चिरंजीवी हैं ये, जो हमेशा रहेंगे, है ना। तो आपको खुद चुनना है कि आपको क्या चाहिए। आप अपने घर में भैरव देव को बिठाना चाहते हैं या हनुमान जी को? हनुमान जी सेवक हैं, भैरव महाराज जो हैं उनका कार्य भगवान ने ये निर्धारित किया है, पापियों को सजा दो, जो अत्याचार करते हैं या अत्याचार की सोच रखते हैं उनको नुकसान करो। ज़रूरी नहीं है कि हर समय भैरव महाराज आपको आके मौत ही देंगे, ये ज़रूरी नहीं है। आपके जीवन में किसी चीज़ का कम हो जाना, आपके यहाँ से कुछ चला जाना, फिर वो लौट के ही ना आना कभी, तो ये भी तो भैरव महाराज की ही एक कृपा है। तो भैरव महाराज से बचना है। शनि और मंगल बद की दोस्ती है ये, और ये दोस्ती ऐसी है जो सज़ा देती है हमें, ठीक है ना। अब मंगल बद को अच्छा करने का उपाय क्या है? अगर कोई इसमें फंसा हुआ है तो मीठा दूध बरगद के पेड़ पर मंगलवार के दिन चढ़ाना शुरू कर दो। चिड़ा और चिड़ी, वैसे चिड़ियाँ बोल लें हम यहाँ, उनका ये तो निर्धारित नहीं करेंगे कि कौन सी चिड़ी है कौन सा चिड़ा है, मतलब छोटी छोटी जो चिड़ियाँ होती हैं, चुगती हैं दाना, उनको मीठी रोटी डालना शुरू करो। घर पे मीठी रोटी बनाओ, बिल्कुल महीन 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 तोड़ के उनके लिए डालना शुरू कर दो। आपका मंगल बद ठीक होना शुरू हो जाएगा। शरीर पे चांदी धारण करो, सबसे पहले अपनी सोच को बदलो। चौरस टुकड़ा भी आप चांदी की चेन में मंगल बद के बुरे असर को दूर करने के लिए धारण कर सकते हैं।
मंगलवार के दिन से ही बरगद के पेड़ का उपाय करें, मंगलवार से ही चांदी का टुकड़ा धारण करें, मंगलवार से ही चिड़ी को भोजन डालना शुरू करें। आपका मंगल नेक होगा भगवान की कृपा से। उपाय करके देखें, माता रानी की कृपा से लाभ होगा। जय माता दी।